ठीक है, हम आज का अपना सेशन आरंभ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे 8वें भगवत गीता के सेशन में। हमारी जैसे एक रीति है, हम अपने गुरुजनों को पहले प्रणाम करते हैं। तो आइए सब पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सभी का स्वागत करते हुए और विशेष करके जो हमारे साथ जो नए श्रोता हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है। हम लोग लगभग 35 से 40 मिनट अपनी जैसे गीता की क्लास करेंगे और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न हो वो आप नोट कर लीजिएगा। हम प्रयास करेंगे उनको उसके बाद लेने का। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 14 जो भगवत गीता का पहला अध्याय हमारा चल रहा है उसमें हमने उस श्लोक को अधिकांश रूप से कर लिया था। बस उसमें एक दो छोटी सी बातें और बतानी है, वो लेकर के फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग आरंभ कर रहा हूं। एक सेकंड का मुझे बस समय दीजिएगा। अनु, एक बार आप बता दीजिए कि ये स्क्रीन लाइव है इस समय श्लोकों वाली। हाँ जी भैया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो जो 14वां श्लोक था, आइए हम उसको याद कर लेते हैं कि इस श्लोक से भगवान कृष्ण और अर्जुन की इसमें एंट्री हुई है महाभारत के युद्ध में। इस श्लोक को हमने अधिकांश इसकी चर्चा कर ली थी। जिस प्रकार से 4 सफेद घोड़े थे और बहुत बड़ा रथ था, उसपे माधव माधव था जो लक्ष्मीपति हैं, वो नाम उनका अर्थ है। वो उनका प्रवेश हुआ और पांडव शब्द आया था अर्जुन के लिए। तो इस प्रकार से इन दोनों का प्रवेश हुआ और इन्होंने दिव्य शंख अपने बजाए। तो ये श्लोक हम मुख्य रूप से कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक बस आपके साथ एक छोटी सी कथा बतानी थी। वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग कथा है जिससे हमें भगवत गीता का एक अच्छा भाव हमारे हृदय में आएगा। इस श्लोक में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, भगवान हैं स्वयं, वो यहाँ पर उनकी एंट्री कैसे हो रही है कि वो एक अपने भक्त अर्जुन की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारथी बने हुए हैं, उनका रथ चला रहे हैं। ये बात हमने पिछली बार डिस्कस कर ली थी। तो इससे रिलेटेड एक कथा है। एक बार आपने शायद आप में से कईयों ने नाम सुना होगा भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का। ये लगभग 500 साल पहले बंगाल में कलकत्ता से पास एक जगह है नवदीप मायापुर। बहुत सुंदर जगह है, वहाँ गंगा जी भी बहती हैं। उनका नाम जाह्नवी है वहां पर गंगा जी का। वहां पर ही चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे और इन्होंने ही पूरे भारत में उस समय भगवान के नामों का कीर्तन फैलाया था। तो जब वो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने 24 साल की अभी जवान अपनी यंग अवस्था में ही संन्यास ले लिया था और वो भ्रमण करते करते साउथ इंडिया पहुंचे। वहां उनको एक व्यक्ति नजर आया, वो एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के हाथ में कोई एक पुस्तक थी और कभी वो ब्राह्मण उस किताब को कभी उल्टा करता था, कभी सीधा करता था, कभी पलटता था, कभी आगे करता था। और उसके पास कुछ छोटे बच्चे खड़े थे, वो उस ब्राह्मण का मजाक उड़ा रहे थे। तो जब वो मजाक उड़ा रहे थे, और ये ब्राह्मण क्या था, इसकी आंखों से ना आंसू बह रहे थे, लेकिन कभी कभी खुश भी होता था, कभी आंसू बहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको देखा तो वो उनको बड़ा एक क्यूरियोसिटी हुई। तो वो उसके पास गए, उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, और ये पुस्तक को तुम सीधा क्यों नहीं पकड़ते, और कभी तुम रोते हो कभी हंसते हो, क्या तुम्हारे मन में क्या भावना आ रही है, मुझे बताओ। तो वो ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, प्रभु जी, मुझे ये जो मेरे हाथ में पुस्तक आप देख रहे हैं भगवत गीता है, और इसमें मैं जब इसका जो बस चित्र देखता हूं ना, ये जो चित्र है जिसमें कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं, बस मैं इसको देख देख के ही ना मुग्ध होता रहता हूँ और ये सोचता हूँ कि देखो भगवान के अंदर कितना विशाल एक ये दिव्य गुण है
कि वो इतने महान हैं, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके सिर्फ एक श्वास से, उनकी सांस से ही कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और वो यहाँ पर अपने भक्त के लिए घोड़ों को संभाल रहे हैं और उसका रथ चला रहे हैं, और जैसा वो कहता है वो वैसा करते हैं। तो ये बात देख कर करके मुझे बड़ा मन में प्रसन्नता होती है और मैं उनके प्रति गदगद हो जाता हूँ, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, ये किताब आप उल्टी सीधी क्यों करते रहते हो? कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं बिल्कुल शब्द मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये तो संस्कृत के श्लोक हैं इस भगवत गीता में, मुझे समझ नहीं आता ये इसको कैसे सीधा पकड़ना है, कैसे उल्टा। तो फिर महाप्रभु जी ने पूछा कि अच्छा फिर क्यों पढ़ रहे हो जब तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तो वो कहता है मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि तुम गीता पढ़ना। उसके मन में देखो कितनी सरलता है। वो कहते हैं मेरे गुरु का आदेश है कि गीता पढ़ना, मुझे पढ़नी आती नहीं, तो मैं इस गीता को अपने गुरु का आदेश लेकर करके देखता रहता हूँ, कभी उल्टा सीधा करता हूँ। तो फिर महाप्रभु जी ने पूछा ये जो बच्चे तुम्हारे पास खड़े हैं ये तुम्हारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कहते हैं मेरा इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये देखते हैं कि मुझे श्लोक कोई पढ़ना नहीं आता, मैं श्लोकों का उच्चारण करता हूँ तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, और इसलिए ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये बात सुनकर करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, जिनको स्वयं कृष्ण भगवान का ही एक रूप माना जाता है, अवतार माना जाता है, उन्होंने उस ब्राह्मण को गले से लगा दिया। उन्होंने कहा तुम उन लाखों करोड़ों लोगों से, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो जो भले भगवत गीता के श्लोकों को याद कर लें, रट लें और अपनी बुद्धिमत्ता पे जितना भी घमंड क्यों ना करें, लेकिन तुमने वास्तव में गीता का सही अर्थ समझ लिया क्योंकि तुम्हारी गीता के वक्ता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। तो हमारे लिए भी इसमें एक सीख है, क्योंकि ये जो संस्कृत के श्लोक आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इनको बिल्कुल भी न समझ पा रहे हों, और इसके लिए काफी एफर्ट चाहिए इसको इसमें प्रवेश करने के लिए। लेकिन यदि हम अपना हृदय सरल रखें, भगवान से प्रार्थना करें, अपने अपने गुरुजनों से प्रार्थना करें, तो भगवान कृपा करके इस ज्ञान को हमारे को प्रकट करा सकते हैं। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण छोटी सी कथा थी जो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता था। तो ये पिछली बार हमने श्लोक कर लिया था, अब हम आगे चल रहे हैं 15वें श्लोक में। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो पांचजन्य ऋषिकेश, यहाँ ऋषिकेश जो शब्द आ रहा है ये भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इसका अर्थ क्या है, इसको तोड़ लीजिए दो शब्दों में, ऋषिक जमा ईश। ईश कहते हैं स्वामी को, और ऋषिक का मतलब है इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं? हमारी सेंसेस। तो एक बार हम इस पर विचार भी कर लेते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां, क्योंकि जब हमारे वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं तो इंद्रियों को बार बार आएगा। तो देखिए हमारी जो मॉडर्न लैंग्वेज में भी हम जो बात करते हैं सेंसेस की, तो हम बात करते हैं 5 आर नॉलेज सेंसेस, और हिंदी में हम बोलते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। तो हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नाक, ये 3 हो गई। चौथी है जिह्वा, जिससे हम टेस्ट लेते हैं, और 5वीं है हमारी स्किन। ये क्या हो गई? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आंख, कान, नाक, जिह्वा हमारी जीभ, टंग, और हमारी स्किन। स्किन भी एक इंद्रिय है जो हमारे को नॉलेज गैदर कराती है, टच इत्यादि की सेंसेशन देती है। ये हुई 5 ज्ञान इंद्रियां। और 5 कर्मेंद्रियां बोली जाती हैं, यानी कि वो इंद्रियां जिनसे हम एक्शन करते हैं। वो एक्शन किनसे करते हैं? एक है हमारा मुंह, जिससे हम बोलते हैं, वाक, ठीक है, बोलना। और दूसरा है हमारे हाथ, हाथों से हम एक्शन करते हैं। तीसरा है हमारे पैर, लेग्स, ठीक है, तीसरी। और उसके अलावा 2 इंद्रियां और हैं, एक हमारे यूरिन पास करने का द्वार, और एक मल द्वार, जिससे हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनस जिसको हम बोल सकते हैं, वो काम करता है। तो ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां मन बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ये एकादशी का जो हम व्रत करते हैं, तो एकादशी का भी शब्द अर्थ का होता है 11। एकादश मीन्स 11। इन 11 इंद्रियों के ऊपर, मतलब 10 इंद्रियों और एक मन के ऊपर जब हम वश करने का प्रयास जिस दिन करते हैं व्रत करके, उसी व्रत को एकादशी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण का एक नाम यहाँ पर आ रहा है ऋषिकेश, तो क्योंकि वे हम सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर अर्जुन की इंद्रियों के स्वामी हैं, क्योंकि अर्जुन जो भी करेगा आगे जाकर करके वो भगवान की गाइडेंस में करेगा। अब यहाँ आपने पहला शब्द देखा पांचजन्यम। ये पांचजन्य क्या है? ये भगवान कृष्ण का जो शंख था, अभी यहाँ पर शंखों का वर्णन चल रहा है इन 4-5 श्लोकों में।
तो जो शंख की बात हमने पिछली बार काफी डिटेल में चर्चा करी थी, तो जो भगवान कृष्ण का शंख है उसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, उसको सुन लेते हैं। जब भगवान कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि मुनि जी के यहाँ पर विद्या को अर्जित कर चुके थे उज्जैन में, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 64 दिनों में ही 64 कलाएं सीख ली थी, तो उनकी जब विद्या समाप्त हुई तो जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, सांदीपनि मुनि जी को, और उनसे पूछा आपको मैं क्या सेवा में गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तो उस समय उनके गुरु और उनकी गुरु माता ने कहा कि हमारा एक पुत्र था जिसको समुद्र में एक बार वो समुद्र ने उसको हड़प लिया, तो वो हमसे बच्चा दूर चला गया है, तुम हो सके तो उस बच्चे को हमारे पास वापस ले आओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वे समुद्र के पास गए और उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि उस बच्चे को मुझे वापस दो। तो वरुण देव ने कहा कि प्रभु ये मैंने इसको नहीं हरा था, एक मेरे ही अंदर एक पंचजन्य नाम का एक राक्षस था, उसने इस बालक को अपने से इसका वो हरण कर लिया था। तो फिर भगवान ने उस पंचजन्य राक्षस को ढूंढा, उसके साथ युद्ध किया, उसको मारा, उसके पेट को भी देखा लेकिन उसमें वो बच्चा नहीं मिला। वहां से उन्हें पता लगा कि ये जो बच्चा है ये महाकालपुरी में भगवान विष्णु के पास चला गया है। तो लेकिन इस राक्षस को जब मारा था, इसका जो नाम पंचजन्य था, तो जैसे जो इसको एक समुद्री जंतु होता है जिसका शेल बनता है ये शंख, आज भी ऐसे ही शंख होता है, तो ये जो शंख है उसका जो बाहर का जो हिस्सा था उस राक्षस का, आउटर बॉडी उसकी जो ये थी, उस शंख के रूप में फिर भगवान कृष्ण ने उसको अपने पास धारण कर लिया था, और तब से उसका नाम पांचजन्य पड़ा। और फिर भगवान महाकालपुरी से उस बालक को वापस लेकर के आए थे और उन्होंने सांदीपनि मुनि जी को उस बच्चे को दे दिया था। तो इसलिए जो पांचजन्य है ये भगवान कृष्ण के शंख का नाम है। यहाँ पर आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि भगवान कृष्ण तो अपने धाम से आए थे और वहां तो उनका ये शंख हमेशा उनके पास वैसे ही रहता होगा, तो इस संसार में फिर ये उन्होंने ऐसी लीला कैसे करी कि उन्होंने इस राक्षस से ये इसको लिया? तो इसका उत्तर यही है कि भगवान के धाम में जो उनका गोलोक वृंदावन धाम है या द्वारका धाम है, वहां उनके पास ये सभी उनके जैसे बांसुरी है, ये सब होते हैं उनके जो उपकरण हैं। लेकिन जब इस संसार में वो लीला करने आते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं, जैसे इवन भगवान का सुदर्शन चक्र वैसे हमेशा उनके पास रहता है, लेकिन इस संसार में जब यहाँ लीला हुई थी तो किसी एक देव से उनको प्राप्त हुआ था, शायद अग्निदेव जी से, तो ऐसे उनको ये सुदर्शन चक्र उनसे मिला था उन देवता से। तो ऐसे ही ये पांचजन्य शंख जो है ये उनको इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब आगे नाम आ रहा है देवदत्तम धनंजय। धनंजय शब्द है अर्जुन के लिए। इस शब्द का क्या अर्थ है? जो धन को जीत करके लाए वो धनंजय है। अर्जुन कहाँ से धन जीत करके लाए थे? अर्जुन ने जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था तो उस समय अर्जुन भारत की अलग अलग दिशाओं में उस समय विश्व की विजय के लिए निकले थे, और वो जगह जगह से युधिष्ठिर महाराज के लिए धन लेकर के आए थे, इसलिए उनका एक नाम धनंजय पड़ा। और इसका एक दूसरा और गूढ़ अर्थ भी है कि जिस प्रकार से भगवत गीता का जो धन, ज्ञान रूपी धन जो इस समय अर्जुन ले रहे हैं, आगे भी लेंगे अभी, वो उस धन को भी अर्जित कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम धनंजय है। देवदत्त, देवदत्त जो है वो अर्जुन के शंख का नाम है। क्यों देवदत्त नाम पड़ा? देवदत्त, देव के द्वारा दिया गया जो शंख है वो देवदत्त उसका नाम पड़ा। तो अर्जुन को जो ये शंख मिला था उनको अपने पिता इंद्रदेव से ये शंख मिला था, इसलिए उनके शंख का नाम देवदत्त है। अनम्यूट कर दिया था। किसी का माइक ऑन है, मैं जरा उनको म्यूट कर। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में हम देख रहे हैं पौंड्रम ददमऊ महाशंखम भीम कर्मा विरकोदरः। ये भीम का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। देखिए भीम की पर्सनैलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सभी जानते हैं। उनका शरीर तो विशाल था ही, तो विशाल शरीर था, और वो काम भी बहुत बड़े बड़े करते थे। जैसे रामायण में हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, ऐसे महाभारत में भीम ने बड़े बहुत विशाल विशाल कार्य किए हैं। अब इनका एक आप देख रहे हैं, इनका एक इनके लिए एक शब्द आ रहा है वृकोदरः। उदर कहते हैं पेट को, वृक अर्थात एक अग्नि होती है, हम सब भी जानते हैं, आयुर्वेद समझाता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एक डाइजेशन की फायर होती है। अगर वो फायर जब बुझ जाए तो हमें भूख नहीं लगेगी, या हम खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं। तो जो भीम है उनके पेट में ऐसा माना जाता है कि वृक नामक एक विशेष अग्नि थी,
तो सब समय उनको भूख लगती रहती थी, इसलिए उनको उनकी डाइट बहुत ज्यादा थी। और भीम बनाना भी खाना बहुत अच्छा जानते थे, बल्कि ऐसा वर्णन आता है कि जब ये महाभारत की लड़ाई हो रही है तो जो खाना बनाने का भी जो ड्यूटी ले रखी थी वो भीम उसमें बड़ा एक विशेष अपना सहयोग दिलाते थे। और जब ये लोग अज्ञातवास में थे राजा विराट के यहाँ पर, वहां पे भी भीम ने कुकिंग का कार्य लिया हुआ था। अब इनके लिए जो इनके शंख का नाम आ रहा है पौंड्रम दधमौ महाशंखम, क्योंकि भीम स्वयं महान शक्तिशाली हैं, तो इसलिए उनके उनका जो शंख है ना वो भी साइज में भी बड़ा है, और उनके शंख का क्या नाम है पौंड्र। तो उन इन इसमें श्लोक में हमने पढ़ा कि तीन ये जो श्लोक तीन नाम आए भगवान कृष्ण का, अर्जुन का और भीम का, इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो वास्तव में ये जो 14वें श्लोक से अभी हमने जो आरंभ किया था पिछली बार, यहाँ से आपको याद होगा जो पहला पहला सवाल था ना गीता का जो हमने लिया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जब दुर्योधन से ये अपने धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि पांडु पुत्रों और मेरे पुत्रों ने इकट्ठे होकर क्या किया, तो जो 14वें श्लोक से जो पहले के जो 13 श्लोक थे वो कौरवों के बारे में थे, क्योंकि उसमें दुर्योधन कुछ बोल रहा था। और अब संजय ने 14वें श्लोक से ये बताना शुरू किया धृतराष्ट्र को कि अब आप राजा ये सुन लीजिए कि पांडव पुत्रों ने क्या किया। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो श्लोक आ रहे हैं ये पांडवों के बारे में आ रहे हैं। अगले श्लोक संख्या 16 में देखिए, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। मैं काम कर रहा हूं, मैं ये तीनों श्लोक 16, 17, 18 एक साथ पढ़ देता हूं ताकि हम अगली बार 19 से आरंभ करेंगे। 16, 17, 18 का मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि फिर इसमें हमें 16 में कुछ विशेष आपको बातें बतानी है। तो अभी मैं इसको ले लेता हूं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, यहाँ युधिष्ठिर का नाम पहली बार आ रहा है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, और इनके लिए यहाँ देखिए राजा शब्द आ रहा है। तो अभी तक राजा जो है वो 3 लोगों के लिए आया है, पहले एक बार धृतराष्ट्र के लिए, फिर एक बार दुर्योधन के लिए भी आया, और अब यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आ रहा है। तो इनका जो शंख है उसका नाम आ रहा है अनंत विजय। अनंत विजय शब्द का क्या अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो वो एक तरह से उनके शंख का नाम क्या है अनंत विजय, अर्थात अनंत कहते हैं भगवान का ही एक नाम है अनंत। तो उनके शंखनाद से ये सूचना जा रही है कि भगवान की विजय हो, अनंत की विजय हो, तो इसलिए उनके शंख का नाम है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। तो ये भी क्योंकि कुंती के ही पुत्र हैं इसलिए कुंती पुत्र नाम आ रहा है। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। तो अब देखिए पांचों पांडवों का इसमें नाम आ गया। ऊपर वाले श्लोक में अर्जुन और भीम का आया था, इसके बाद अब युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। तो नकुल का जो शंख है उसका नाम है सुघोष, और सहदेव का जो शंख है मणि पुष्पक। इनमें सबसे छोटे जो भाई थे वो नकुल। तो ये इसमें हमने पांचों भाइयों के शंखों के नाम पढ़ लिए। अगला श्लोक भी साथ के साथ ले लेते हैं, 17वां। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा। अब ये जो काशीराज हैं जिनकी कथा हम पहले सुन चुके हैं, परमेश्वास, आसह कहते हैं धनुष को। तो इनका जो धनुष है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत विशाल था, इसलिए उसके लिए विशेष एक एडजेक्टिव आया परमेश्वास। अब शिखंडी च महारथ, शिखंडी की कथा हम पहले सुन चुके हैं, मैं आपको फिर भी याद करा देता हूँ। शिखंडी अंबा का ही इस जन्म में नाम पड़ा शिखंडी। ये स्त्री पैदा हुई थी लेकिन बाद में पुरुष बन गई थी, और इन्होंने ये तपस्या करी थी कि किसी तरह से भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो बाद में ये कथा मैं आपसे बता चुका हूँ कि किस प्रकार से शिखंडी भीष्म के सामने आई थी, और उनके आड़ में लेकर के ही उनकी सपोर्ट से अर्जुन ने भीष्म पितामह को धाराशाही किया था। उनको हराने का और कोई तरीका नहीं था। स्वयं भीष्म पितामह ने ही पांडवों को और कृष्ण भगवान को ये बताया था कि जब तक मैं लड़ रहा हूं तो मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि जब मैं अस्त्र अपनी मर्जी से छोड़ दूं तभी तुम मुझे हरा सकते हो। तो उसमें उनको एक ये वीक पॉइंट पता लग गया था कि अगर उनके सामने कोई स्त्री आ जाएगी, तो शिखंडी क्योंकि पहले एक स्त्री के रूप में थे, तो इसलिए भीष्म पितामह ने लड़ना थोड़ा सा अपना कम कर दिया था। तो लेकिन शिखंडी भी महारथी थे। देखिए उनके नाम क्या आ रहा है, महारथी। महारथी वो होता है जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। इसके अगले श्लोक में हम देख रहे हैं, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः। सात्यकी भगवान कृष्ण के ही सेवक और मित्र थे, इनके नाम के आगे आ रहा है अपराजितः, अर्थात इनको अभी तक कोई हरा नहीं पाया था। और धृष्टद्युम्न की कथा हम सुन चुके हैं, ये द्रुपद के पुत्र थे जिनको द्रोणाचार्य को वध करने का वरदान मिला हुआ था।
विराट की कथा हम सभी जानते हैं। विराट जी के यहाँ पे इन पांडवों ने अपना 13वां साल बिताया था, जब अज्ञातवास था, जब ये छुपे हुए थे। और इस छुपे हुए की कहानी है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो विराट की कथा में बहुत तरह तरह की घटनाएं हुई थी, और एक बार विराट के समय पे भी इनका पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। तब अर्जुन ने छुप कर करके, मतलब अपना रूप नहीं प्रकट किया था, लेकिन इन सबको उस समय पे भी हरा दिया था, कर्ण इत्यादि को। इसके अगली श्लोक में हम देख रहे हैं द्रुपदो द्रौपदेयाश्च। तो द्रुपद की कथा हम पहले सुन चुके हैं। ये द्रोणाचार्य जी से इनकी दुश्मनी हो गई थी, और द्रुपद के बेटे ही थे धृष्टद्युम्न। द्रौपदेयाश्च यानी कि द्रौपदी के पुत्र। सर्वशः पृथ्वीपति, ये जितने भी राजा थे पृथ्वी के पति थे। सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मो पृथक पृथक। तो इन सब ने अपने अलग अलग, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। इसमें और किसका नाम आया? सौभद्र। सौभद्र कौन है? सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। इनके लिए शब्द आ रहा है महाबाहु, अर्थात इनकी बड़ी विशाल भुजाएं थी। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को, जिसकी कथा हम सुन चुके हैं, किस प्रकार से अकेले अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुस गए थे, और फिर 6 या 7 महारथियों ने, कौरवों के जो महारथी थे, उन सब ने मिल कर करके अनाचार पूर्वक अभिमन्यु का वध किया था। जिसकी वजह से ही अर्जुन ने गुस्से में आकर करके जयद्रथ को मारने का वचन लिया था। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है कि जयद्रथ कहीं जाकर के छुप गया, और अर्जुन ने वचन ले रखा था कि अगर संध्या होने से पहले, सूरज डूबने से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो जयद्रथ किसी ऐसी जगह जाकर के छुप गया, और कौरवों ने बड़ी उसको रक्षा करने के लिए अर्जुन को भी बड़ा फंसा दिया। तो अर्जुन, एक समय ऐसा आ गया कि लग रहा था बस सूरज डूबने वाला है, और जयद्रथ का कुछ पता नहीं लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, समाधि लेनी पड़ेगी अग्नि में। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसी सहायता करी कि उन्होंने अपनी शक्ति से सूरज को ढक दिया। जब सूरज ढक गया तो थोड़ी देर में ये जो जयद्रथ है, ये जहाँ छुपा हुआ था, ये खुश होकर करके बाहर आ गया, और अपना अट्टास करने लगा कि देखो मैंने तो अर्जुन को मतलब इस तरह से हरा दिया, अर्जुन मुझे पकड़ नहीं पाया, और अब अर्जुन को अग्नि में जाना पड़ेगा। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण ने सूरज को फिर से प्रकट कर दिया। जैसे आज यही घटना एक तरह से हुई है कि सुबह जो सूर्य ग्रहण था इतना विशाल, तो इस समय हमें बाहर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो व्हाट्सएप वगैरह पे फोटो शेयर कर रहे थे, तो हम सब देख पा रहे थे कि कैसे आज सूर्य देव जो हैं वो ढक गए थे। तो इसलिए संभव है, देखो कोई एक ऐसी शक्ति है, ये सूर्य ऐसे नहीं ढका जा सकता, तो कोई ऐसी शक्ति है जो समय किसी परिस्थिति में आकर करके ग्रहण से उनको ढक लिया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसके कई रीजन दिए गए हैं, और कितना ये सब ज्ञान आज इवन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी बड़ी उन्नति कर चुकी है। और पुराना हमारा जो ज्ञान है, जो ज्योतिष शास्त्र है, उसमें तो पहले से ही पता लग जाता है हमारे को कि कब ये ग्रहण की तिथि इतने बजे से इतने बजे तक जैसे ग्रहण होगा, और ऐसा ही हुआ भी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सभी जो साइंस है, जो पुराना वैदिक ज्ञान है, ये भी अपने आप में बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ कि उसी समय कृष्ण भगवान ने सूरज को दोबारा से प्रकट कर दिया। उन्होंने असल में बादल से ढक दिया था, और वो बादल जब हट गए तो सूरज फिर आ गए, और फिर अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। तो ये सौभद्र अभिमन्यु का जो बदला है, इस तरह से जयद्रथ से लिया गया। तो ये सभी, तो आप ध्यान से देखें कि जो कौरवों का जो शंख बजा था, उसमें सिर्फ भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, वो उनके सेनापति थे। और इधर से शंख पहले पहले किसने बजाया? कृष्ण भगवान ने, ऋषिकेश ने बजाया। तो आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि उनके तो वो सेनापति थे भीष्म पितामह, लेकिन कृष्ण भगवान पांडवों के सेनापति नहीं थे, वो तो सिर्फ अर्जुन का रथ चला रहे थे। तो कोई अपने रथ चलाने वाले से कोई पहला पहला उद्घोष करवाएगा क्या शंख का? इससे हमें ये पता लग रहा है कि जिस प्रकार भीष्म पितामह कौरवों के लिए सबसे श्रेष्ठ थे, उसी तरह से कृष्ण जो हैं वो पांडवों के लिए सबसे श्रेष्ठ थे। और एक प्रकार से कृष्ण ने अपना शंख बजा कर करके ये सूचना दे दी थी भीष्म पितामह और सभी कौरवों को कि तुमने जो मेरा अपमान किया है, अब मैं शंख बजा रहा हूं, और मैं तुम्हारे को इसका बदला यहाँ पर हम तुमसे अच्छी तरह से लेकर के इसको दिखाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे अभी बोला कि हम एक कथा में जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा युधिष्ठिर महाराज का जो नाम आया है, युधिष्ठिर शब्द को थोड़ा समझ लें। युद्ध जमा स्थिर एक तरह से शब्द आ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज की क्या खासियत थी कि कोई भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, युधिष्ठिर महाराज घबराते नहीं थे, स्थिर बुद्धि वाले थे, और अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल रखते थे। तो हमें युधिष्ठिर महाराज से ये सीखना चाहिए
कि हमारे भी जीवन में तरह तरह के कष्ट आ जाते हैं, कभी भी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, बिजनेस में आ जाती हैं, घर में आ जाती हैं, पड़ोस में आ जाती हैं, बच्चों के साथ कभी आ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें युधिष्ठिर महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। उस समय अपने मन का विवेक नहीं गंवाना चाहिए, अपने को शांत रखना चाहिए। अभी आपको याद होगा पिछले संडे एक दुखद घटना हुई थी, एक हमारे जान का मतलब एक अभिनेता ने आत्महत्या, पुलिस ऐसा ही बता रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब देखिए वो एक आत्महत्या थी जिसके बारे में हम सबने उसके बारे में चर्चा करी भी थी पिछली बार भी, लेकिन आप हैरान होंगे हमारे भारत देश में, अकेले भारत में मैंने अखबार में पढ़ा कि 300 सुसाइड, 300 आत्महत्या रोज होती हैं। 300। हमारा ध्यान सिर्फ सिर्फ कौन सी वाली पे गया? उस एक आत्महत्या पे गया जिसको, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार थे, जवान थे और हम प्रसिद्ध थे, तो हमारा ध्यान उन पे गया। बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन 299 जो और सुसाइड उस दिन हुए, और उसके बाद अगर मान लीजिए पिछले संडे से आज तक, यानी कि 2100 शायद सुसाइड रफली एस्टिमेट है और हो गए होंगे इंडिया में, जिसके बारे में हमारा अभी तक कोई ध्यान नहीं है, हमारे को उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अगर हम उस दुख की घड़ी में जो सुसाइड किया जा रहा है, तो उस दुख की घड़ी में यदि मन हमारा स्थिर हो, युधिष्ठिर से हम ये प्रेरणा लें, तो हम वो जो कार्य, बुरा कार्य जिसकी सजा हमारे पूरे परिवार को, हमारे देश को, हमारे समाज को मिलती है हमारे सुसाइड कर देने से, और हमें भी, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बोला जाता है कि सुसाइड करने का क्या अर्थ होता है कि जो प्रकृति ने, जो भगवान ने हमें एक शरीर दिया था, उसकी एक आयु थी, उस आयु को हमने जबरदस्ती रोक दिया बीच में। मान लीजिए हमारी आयु 65 साल है, हमने 35 साल की अवस्था में ये बुरी डिसीजन ले ली और हमने किसी ने बुरी भावना से सुसाइड कर लिया, तो हमारी जीवन के 30 साल रह गए। तो हमारे को शरीर जो मिला था वो तो शरीर हमने जबरदस्ती डिस्ट्रॉय कर दिया। तो प्रकृति क्या करेगी, हमारे को अगला, आत्मा का तो वध होगा नहीं, आत्मा तो सदा रहेगी। अब वो शरीर हमने अपने घर को तो आग लगा दी, एक तरह से उसको तो तहस नहस कर दिया, दूसरा घर हमारे पास है नहीं, अगला घर तो है नहीं, अगला शरीर मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है पिछली ड्यूरेशन का। तो वो आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, और इसलिए इसको एक अच्छी गति नहीं माना जाता। इसलिए हमारे शास्त्रों में आत्महत्या को बिल्कुल भी प्रेज नहीं किया जाता। और पहले हमारे भारत इत्यादि में, या पहले आत्महत्या का कहीं पे कोई वर्णन आप देखेंगे नहीं आता हमारे शास्त्रों में। पहले लोगों को ज्ञान होता था, विवेक होता था, और वो आत्महत्या इत्यादि ऐसे इतने वर्णन नहीं आते। ये अब जाकर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न परेशानियां, डिप्रेशन, डिप्रेशन का हमारे यहाँ पर कोई शब्द है ही नहीं, मतलब पुराना जो है ना, ये सब नई बीमारियां हैं एक तरह से। खैर, मैं आपसे बता रहा था युधिष्ठिर महाराज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कथा है। वो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ बातें हैं सीखने वाली। 5:30 हो गए हैं, 10 मिनट में कोशिश करते हैं जितना हम उसको कवर कर पाएंगे। एक बार की बात है, ये जो महाभारत ग्रंथ है ना, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1,00,000 श्लोकों का है, तो एक महाभारत में एक श्लोक आता है कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो महाभारत में ना हो, और महाभारत में यदि कोई चीज नहीं है तो समझ लेना वो कहीं पे भी नहीं है। मतलब महाभारत इतना एक्सटेंसिव है कवरेज में कि महाभारत के अंदर दुनिया की सारी नॉलेज है, किसी भी तरह की आप ले लीजिए। तो इसके अंदर एक कथा आती है, इसको 18 पर्वों में बांटा गया है। उसमें एक पर्व आता है वन पर्व। वन पर्व कौन सा था? जब ये पांडव जो हैं 12 साल का वनवास काट रहे थे, 13वां साल इनका था छुप करके काटने का, और 12 साल ये काट रहे थे, उसको वन पर्व बोला जाता है। उस वन पर्व में घटना घटी कि एक बार इन पांचों भाइयों को बहुत जोर से प्यास लगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे छोटे भाई नकुल को आदेश दिया कि नकुल तुम जाओ, पास में देखो कोई सरोवर होगा, वहां से जल लेकर के आओ। नकुल वहां गए, बहुत देर हो गई, नकुल वापस नहीं आए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को भेजा, वो गए, सहदेव भी वापस नहीं आए। फिर उन्होंने भीम को भेजा, वो भी गए, वापस नहीं आए। अब तो बड़ा कष्टमय स्थिति हो गई, क्योंकि 3 भाई गए, वापस नहीं आए। फिर अंत में अर्जुन गए, अर्जुन भी गए, वापस नहीं आए। तो 4 भाई चले गए और चारों भाई वापस ही नहीं आए लौट करके। तो अंततः फिर उनको ढूंढने के लिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं गए। तो युधिष्ठिर महाराज ढूंढते ढूंढते उस सरोवर के पास पहुंचे। वहां जाकर के उन्हें एक बड़ा विलक्षण दृश्य नजर आया। उन्होंने देखा कि उनके जो चारों भाई हैं वो एक प्रकार से मरे हुए हैं, जमीन पे लेटे हुए पड़े, तो बेहोश से या मर गए थे समझो। तो उन्होंने, उनको बड़ा वो हुआ आश्चर्य। तो उन्होंने अभी जल की तरफ, अभी वो बढ़ ही रहे थे समझने के लिए कि क्या हुआ है, तो तभी ऊपर एक कोई बगुला बैठा था और उस वहां से आवाज आई
कि हे युधिष्ठिर, हे राजा, ये जल जो है ना ये मेरी प्रॉपर्टी है। वास्तव में वहां कोई यक्ष थे, यक्षों का वर्णन आता है। देखिए 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। 80 लाख योनियां तो ये जो पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब की मिला करके 4 लाख योनियां मनुष्यों की मानी गई हैं। तो इसमें 4 लाख तरह के जो मनुष्य योनियां मानी गई हैं उसमें ये तरह तरह के जीव आ जाते हैं। तो ये जो यक्ष है, यक्ष जो एक तरह अलग तरह का प्राणी है, इसके अंदर अलग तरह की शक्ति होती है। तो यक्ष ने वहां पर बोला कि ये जो सरोवर है ये मेरी प्रॉपर्टी है। तुम्हारे चारों भाइयों को मैंने इसलिए कहा दिया क्योंकि जब ये जल लेने आए तो मैंने इनसे कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इस जल को ऐसे नहीं ले सकते, तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन आपके चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, मेरे को मौका ही नहीं दिया प्रश्न पूछने का, और इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज, अब यहीं से हमें युधिष्ठिर की देखिए उसका पता लगता है बुद्धि का। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, कृपया आप पूछिए। तो अब उसके बाद कुछ प्रश्न पूछने उन्होंने आरंभ किए, क्योंकि वो काफी सारे प्रश्न हैं। मुझे एक अपनी कॉपी को रेफर करना पड़ेगा ताकि मैं आपका समय बचा सकूं। मैं वो सारे प्रश्न याद तो नहीं कर सकता। तो मैं आपके सामने कुछ वो प्रश्न जैसे बोलता जा रहा हूँ, और जो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिए मैं वो भी साथ साथ बोलता जाऊंगा। एक बार के लिए मैं इस स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो किसी का माइक ऑन है शायद, उसको हाँ जी मैंने कर दिया। ठीक। तो देखिए प्रश्न हैं बड़े इंटरेस्टिंग, इसमें अपने आप में कई क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन चलिए जितना कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जैसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा यक्ष ने कि खेती के लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं साथ साथ आपको उत्तर देता जा रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि खेती के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बारिश। बोने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है, जो बोया जाता है ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया बीज, बीज जो होता है सीड, वो श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने कहा प्रतिष्ठा वालों के लिए, जैसे जो अमीर लोग हैं, प्रतिष्ठावान लोग होते हैं समाज में, उनकी प्रतिष्ठा किससे बढ़ती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा गाय से बढ़ती है। ये हमें सीखने वाली बात है। पहले के समय में जो गाय होता था ना, गोधन शब्द आता था, गोधन। अब तो हम वो गोधन नहीं समझते क्या है, लेकिन गाय जो है वो वास्तव में इकोनॉमी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि गाय दूध देती है। उस दूध से हम अपने जीवन का पालन कर सकते हैं। और अगला उन्होंने प्रश्न पूछा प्रसव करने वालों के लिए, यानी कि जो संतान उत्पत्ति करने वाले, उनके लिए श्रेष्ठ क्या है। उन्होंने कहा संतान अर्थात पुत्र होना बहुत ही श्रेष्ठ उनके लिए है। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि सूर्य जैसे आज सूर्य ग्रहण था, तो उनके बारे में प्रश्न था कि जो सूर्य हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ब्रह्म अर्थात जो भगवान है उन्होंने सूर्य की रचना करी है। और ये सूर्य जो है इनके आसपास कौन घूमता है, तो उन्होंने कहा देवता जो हैं तरह तरह के, वो सूर्य के आसपास घूमते हैं। फिर उन्होंने कहा सूर्य डूब क्यों जाता है। उन्होंने कहा सूर्य इसलिए डूब जाता है कि जब धर्म चला जाता है ना, तो एक तरह से कहते हैं कि संसार से प्रकाश चला गया, मतलब अंधकार हो गया, तो धर्म के जाने से सूरज को डूब लिया मान लिया जाता है। और सूर्य का स्वभाव क्या है, उन्होंने कहा सूर्य का स्वभाव है सत्य। सूर्य जो है वो सत्य पे टिका हुआ है। और सूर्य को डुबो कैसे, मतलब सूर्य को हटाया कैसे जाता है, वो डूब क्यों जाता है। वो बोले असत्य से सूर्य हिल जाता है, असत्य से वो ठीक नहीं चलता। फिर बोले ब्राह्मणों का गुण क्या है। बोले जो ब्राह्मणों का गुण क्या है कि स्वाध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मणों का गुण है। ये सभी बातें गीता में हमारे पास और आगे आएंगी, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का और गीता का विचार आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे युधिष्ठिर की टीचिंग्स कॉमन है। उन्होंने बोला ब्राह्मणों का गुण क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला तपस्या करना। ब्राह्मण क्या होते हैं, तपस्या से जाने जाते हैं। आजकल के जैसे ब्राह्मण नहीं कि आपने विवाह किया, अब वो आपको हर थोड़ी देर बाद बोलते हैं 5100 दीजिए, फिर बोलेंगे 11,000 दीजिए। ये कलयुगी ब्राह्मणों का लक्षण है, ये ठीक नहीं है। तो ब्राह्मणों का जो गुण क्या है, तपस्या। और फिर उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों की मृत्यु क्या है। बोले ब्राह्मणों के अंदर मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो साधारण मनुष्य जैसी है। बोले जब ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो वो एक प्रकार से ह्यूमन लाइक क्वालिटी है। फिर उन्होंने बोला कि ब्राह्मण का नेगेटिव पॉइंट क्या है, अगर कोई दुर्गुण ब्राह्मण में आ जाएगा वो कौन सा दुर्गुण होगा। उन्होंने बोला यदि ब्राह्मण एक दूसरे की
निंदा करनी शुरू कर दे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो ये ब्राह्मण का दुर्गुण है। फिर ऐसे क्षत्रियों का पूछा कि क्षत्रियों की डिविनिटी क्या है, उन्होंने बोला ये जो धनुर्विद्या है ये डिविनिटी है उनकी। फिर उन्होंने बोला क्षत्रियों को गुण क्या कहां से मिलते हैं, उन्होंने बोला जब क्षत्रिय तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे क्षत्रियों को बल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने बोला क्षत्रियों का हमारा साधारण वाला गुण कौन सा है, कहते हैं यदि क्षत्रिय डरना शुरू कर दे, देखो क्षत्रिय को डरना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज हमारी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है और मान लो चाइना के साथ कल को हमारी कन्फ्रंटेशन होती है, तो हमारे आर्मी मैन या इवन चाइनीज आर्मी मैन को ट्रेनिंग दी गई है कि युद्ध में लड़ना है, वहां जाकर करके कोई दया का भाव नहीं आएगा। तो अभी जो अर्जुन के साथ जो दिक्कत आएगी कि जब हम देखेंगे कि अर्जुन लड़ना छोड़ना चाहेंगे, तो आप इमेजिन करिए कई लोग जो ये दोष लगाते हैं कि गीता ने तो वायलेंस पैदा कर दी दुनिया में, अर्जुन तो शांति चाह रहे थे, उस समय क्यों कृष्ण ने उनको गीता सुना दी और अर्जुन को लड़ना पड़ा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप स्वयं इस समय समझ गए होंगे, यदि इस समय हमारी बॉर्डर फोर्स, अगर उस समय चीन उनके ऊपर अटैक करे हमारी फोर्स के ऊपर और हमारे आर्मी मैन वहां पर कहें कि नहीं नहीं हम तो शांति की बातें करेंगे, हम तो आपसे लड़ेंगे नहीं, तो वो क्या हमारे को छोड़ देंगे? वो हमारा अचार उसी समय वहां पर डाल देंगे। तो क्षत्रिय इसके लिए नहीं है, क्षत्रिय को बनाया इसलिए गया है, उसको ट्रेन ही इसलिए किया गया है कि क्षत्रिय धर्म की रक्षा करे। तो अगर उसके लिए लड़ना पड़ेगा तो क्षत्रिय लड़ेगा। तो इसलिए गीता को जो लोग दोष देने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन को उन्होंने क्यों लड़ाई के लिए उकसा दिया, ये उनका अज्ञान है जो लोग। और अब आप समझ सकते हैं वो डिसीजन, जैसे आज आर्मी को हम शांति के लिए नहीं बोल सकते, ऐसे ही अर्जुन को उस समय शांति की बातें नहीं सूट करती, और इसलिए भगवान ने बोला कि तू जो बातें कर रहा है वो नपुंसक जैसी कर रहा है। अभी हम आगे इसी अध्याय में और दूसरे अध्याय के शुरू में हम ये सब बातें समझेंगे। तो मैंने भी शॉर्ट में, क्योंकि आजकल चाइना का टॉपिक हॉट हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ ये बताया। और क्षत्रियों का ये जो बताया कि अगर क्षत्रिय डर गया तो समझो ये उसका अपमान है। और क्षत्रियों का एक ऐसा दुर्गुण क्या हो सकता है, तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि यदि क्षत्रिय की कोई शरण में आया है और क्षत्रिय अगर उसको शरण में नहीं लेता, जैसे हम पुलिस स्टेशन में गए, मान लो एक लड़की है सड़क पे चल रही है और उसको कुछ लड़के तंग कर रहे हैं, और वो लड़की को सामने कोई पुलिस वाला नजर आया, कोई आर्मी मैन नजर आया, या पुलिस स्टेशन है वो वहां गई और उसने वहां शरण मांगी, और अगर उसको वहां वो शरण नहीं दी जाती किसी वजह से, तो ये फिर उनके ऊपर धब्बा लग जाएगा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। तो क्षत्रिय का कार्य है अपनी शरण में आए हुए स्त्री को, किसी पशु को, किसी बालक को, किसी बूढ़े पुरुष को, वृद्ध पुरुष को, अगर ये सब आ जाए शरण में ना, तो इनको फिर सम्मान देना। यहाँ तक कि हमारे परीक्षित महाराज, जिनकी कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, तो जब कलयुग इस संसार में आना चाह रहा था, तो कलयुग को कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि चारों तरफ धर्म ही धर्म था, कलयुग को चाहिए था अधर्म। तो कलयुग ने जब एक गाय और बैल के ऊपर अत्याचार करना आरंभ किया, तो वहां पर परीक्षित महाराज पहुंचे। परीक्षित कौन थे? इन्हीं अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, तो जिनकी रक्षा उत्तरा के गर्भ में भगवान कृष्ण ने ही करी थी, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो जब परीक्षित बड़े होकर के राजा बने, जब ये महाभारत खत्म हो गई, तो परीक्षित महाराज ने जब कलयुग को देखा, तो उन्होंने कहा कलयुग तू मेरे राज्य में आया कैसे, तू निकल जा यहाँ से। उस कलयुग ने एक ट्रिक खेली, उसने उसी समय परीक्षित महाराज के वो पैरों में गिर गया और उनकी शरण ले ली। तो इसलिए जब एक क्षत्रिय की कोई शरण ले लेता है तो उसको मारा नहीं जाता, तो इसलिए फिर परीक्षित महाराज ने उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि तू मेरे राज्य में तो रहेगा नहीं, तुझे यहाँ से तो जाना पड़ेगा। उसने कहा अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे, अब समय आ गया मेरे आने का, तो मुझे तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। आप मुझे कोई ऐसा करिए, कुछ थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहां मैं जाकर के रह लूं। तो फिर परीक्षित महाराज सोचने लगे, उन्होंने बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं तेरे को 4 जगह देता हूँ, वहां पर तू रही हो। तो वो 4 जगह क्या थी जिनसे हमें भी बचना चाहिए, जो कलयुग के लक्षण है। एक तो वेश्यावृत्ति, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होती है, मतलब बिना शादी के जो पुरुष स्त्री के संबंध हैं वो व्यभिचार। दूसरा जहां पर जुआ खेली जाती हो, गैम्बलिंग। तीसरा जहां पशुओं इत्यादि का वध किया जाता हो, ये जो स्लॉटर हाउसेस वगैरह होते हैं, नॉनवेज इंडस्ट्री जो है। और चौथा नशा करना, नशा, ये जो शराब इत्यादि बहुत ज्यादा पीना। तो परीक्षित महाराज ने उसको 4 जगह दे दी। अब कलयुग भी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा राजा आपने मुझे 4 जगह तो दे दी, लेकिन मुझे पता है आपके राज्य में तो ये चारों चीजें कहीं है ही नहीं। उसने कहा 1 जगह और दे दीजिए। तो उसने बड़ी ट्रिक से परीक्षित महाराज से सोना, यानी कि जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसने वो मांग लिया कि मैं जहां पे भी ज्यादा गोल्ड है ना,
उसमें भी मुझे निवास दे दीजिए। इसलिए फिर बस परीक्षित महाराज ने जब उसको ये दे दिया परमिशन, तो उसको इस राज्य में घुसने का वो मिल गया। और इसी कलयुग का प्रवेश, जिसमें हम कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं, हम लोग इस समय कलयुग में हैं और 5000 साल बीत चुके हैं। इसलिए आप देखते हो जहां पर बहुत ज्यादा धन आ जाता है ना, तो धन के साथ घमंड आ जाता है, और उस घमंड की वजह से फिर मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। और ज्यादा धनी होगा तो वो पैसा उड़ाने के लिए जुआ खेलना शुरू कर देगा, जुआ घर में जाएगा तो वहां शराब भी पिएगा, वहीं पर ही लड़कियां नग्न अवस्था में नाचेंगी, और वहीं पर ही वो ज्यादा अधिक अभक्षण, तामसिक फूड इत्यादि भी खाएगा। तो ये सब आप चीजें देख सकते हैं, कलयुग इन्हीं जगहों पे यहाँ पर इसका विश्राम है। तो हमारा समय हो गया है। मैं यहाँ पर इस क्लास को फॉर्मली इस पॉइंट पे एंड कर रहा हूँ। एक दो बातें जो आपके साथ करनी है, मुझे एक छोटी सी स्क्रीन आपको बस और दिखानी है, क्योंकि मेरे से एक हमारे बड़े रेगुलर एक श्रोता हैं श्री विजय चौधरी जी, जो इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्होंने मुझे एक सजेशन दी थी कि जैसे जैसे हम गीता को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आप कृपया करके कुछ ना हमें माइलस्टोन्स दे दीजिए, ताकि हम समझ जाएं कि हमारा गीता का इतना इतना पोर्शन हमारा कवर हो गया है। तो मैंने उसके लिए एक स्लाइड छोटी सी कहीं पे देखी थी, मैं वो एक बस मुझे समय 1 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं वो स्लाइड आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ। एक अनु, ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? डाउट? हाँ जी, डाउट। ये जो हमारा पहला अध्याय चल रहा है, ये बड़ा सिंपल है। इसमें अर्जुन के मन में अभी एक डाउट आएगा, ठीक है, कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। उसी तरह से हमारे जीवन में भी डाउट हो जाता है कई बार, कि हम अपने जीवन में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ का क्या अर्थ है? कई बार हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। कई बार लगता है कि बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करानी है, तो उसके लिए कोशिश करें, या किसी ऐसे छोटे स्कूल में डालते हैं जहां पर टीचर्स अच्छे हैं। ये मन में प्रश्न आता है। जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो कई बार बेईमानी करने का मौका मिलता है, तो मन में प्रश्न आता है कि बेईमानी करके ज्यादा धन अर्जित कर लें, या ईमानदारी से कम प्रॉफिट लेकर करके अपना सौदा बेच दें। जब हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो बड़ी दुविधा में रहते हैं कि हम आए तो लेने थे, मार्केट से आटा लेने आए थे क्योंकि घर में आटा खत्म था, लेकिन मॉल में घुस गए और वहां देखा 10 चीजें और हैं और सेल लगी हुई है, और अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए, कुछ और नया मोबाइल ले लिया। तो वो जो आटा 200 रुपए का था, वो वास्तव में पता लगा कि 20,000 रुपए का हम बिल बनवा करके आ गए। तो ये जो हमारे साथ हर समय जो स्थिति होती है, वो डाउट है। तो पहला जो अध्याय है गीता का, उसको हमारे यहाँ पर हम शॉर्ट में आप भी समझ सकते हैं कि डाउट है। अर्जुन विषाद योग, है ना। आज योगा डे भी है, आज फादर्स डे भी है, तो बहुत सारे आज विशेष के वो थे। तो असल में एक युधिष्ठिर ने एक और प्रश्न भी पूछा था कि दुनिया में सबसे भारी क्या है और सबसे ऊंचा क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, मतलब यक्ष ने पूछा था तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे जो भारी है ना, वो माँ है। माँ सबसे भारी होती है। और सबसे ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, जो पिता है ना, जो पिता की छाया है बच्चों के ऊपर, वो वास्तव में सबसे ऊंची है, आसमान से भी ऊंची है। तो आज जो फादर्स डे है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको फादर्स डे के बारे में थोड़ा सा ये बात बताऊंगा। और क्योंकि योग डे भी है आज, तो योगा आज तो आप समझ रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक बॉडी की एक्सरसाइजेस वाला योग है। अभी तो आप इस गीता में आप देखेंगे कि वास्तव में योग क्या होता है। जो पतंजलि जी का जो अष्टांग योग है, कौन से 8 नियम है, हम तो सिर्फ आसन करते हैं आजकल, लेकिन योग के और कई सारे स्टेप्स हैं, वो हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे गीता में बढ़ेंगे, विशेष करके 6ठे अध्याय में ध्यान योग जब आएगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं बड़ा सिंपल है। देखिए पहला एक श्लोक संख्या 1 से 12 तक क्या था? धृतराष्ट्र और दुर्योधन का आ रहा था, तो उसका डी ले लीजिए। डाउट है ना, देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए स्क्रीन के, DOUBT। तो आप बड़ा इजीली याद कर सकते हैं इस चैप्टर को, कि पहले एक श्लोक से 12 श्लोक जो हम पहले कर चुके हैं, ये किसके बारे में थे? 2D के बारे में थे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की कथा चल रही थी, उन्हीं के डायलॉग्स आ रहे थे। अब हम नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुके हैं। ओ क्या है? ओमिनस आउटकम। ओमिनस मतलब एक बुरी सी घटना का एक आउटकम आने वाला है। किसके लिए बुरी घटना होने वाली है? कि जब कौरवों ने जब शंख बजाए, तो जब पांडवों ने शंख बजाए, हम अगली बार की क्लास में देखेंगे, इन शंखों को सुन के कौरव घबरा गए। उनको लगा कि हम तो युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि पांडवों में जोश हमसे कहीं ज्यादा है। तो ये ओमिनस आउटकम था किसके लिए?
कौरवों के लिए। तो 13वें से लेके 20वें श्लोक तक जो आजकल हम कर रहे हैं वो ये ओमिनस आउटकम का ओ है। आगे फिर जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको याद करा दूंगा, श्लोक संख्या 21 से 27 में अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी मतलब कि समझ नहीं आएगा कि अर्जुन को क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर 28 से 30 में बिविल्डरमेंट आएगी, मतलब अर्जुन घबरा ही जाएंगे कि मेरा धनुष छूट रहा है और इस तरह की बातें होंगी। और श्लोक संख्या 31 से 42 में टर्निंग पॉइंट, मतलब ये जो श्लोक का योग का जो सेक्शन आ जाएगा वो उसमें आ जाएगा। तो ये हम अभी देख लेंगे, लेकिन ये आपको मैंने एक शॉर्ट एक छोटा सा समेरी, जैसे एक फॉर्मूला सूत्र इसको आप कह सकते हैं, ये डाउट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। मैंने एक स्पीकर ही, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं ये सब मेरे कोई बुद्धि का उपज नहीं है, इसका श्रेय ये सब चीजें कई अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूं, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से भगवान की कृपा से ये सब चीजें पहले से ही डिवाइस की हुई हैं। यहाँ पर उन सब स्पीकर्स का नाम लेना मतलब संभव नहीं है, लेकिन हम सभी उनके प्रति थैंकफुल हैं। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि उन्होंने ये देखिए कितने सरल तरीके से इस फर्स्ट चैप्टर को समराइज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर अब स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, और हमेशा की तरह हमारा जो सिस्टम है, आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न टाइप कर लीजिए। तो जैसे ही मैं प्रश्न देखूंगा मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और उसको प्रश्न को हम ले लेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज कोई कमेंट भी देना चाहें तो आपका स्वागत है, कुछ भी तरह का कमेंट भी हो तो आप प्लीज ले सकते हैं। मैं बीच में, क्योंकि हम इस समय फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो मैं बीच में एक बार फेसबुक पे भी नजर तब तक मार लेता हूँ। इन द मीन टाइम आप चैट बॉक्स में अपने कोई प्रश्न इत्यादि हैं जब तक आप टाइप कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ अगर कोई फेसबुक पे भी कोई प्रश्न है तो वहां से भी ले लेंगे। थैंक यू। आप हाथ भी रेस कर सकते हैं, अगर आपको चैट बॉक्स में जाके टाइप नहीं करना तो जूम में एक फीचर होता है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, उससे भी हमें पता लग जाएगा और फिर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से ही डायरेक्टली अनम्यूट कर देंगे। कुछ चैट में आए हैं, एक मिनट में जरा देख लेता हूँ उन्हें। प्रश्न आ रहा है, जयवांश डंग जी ने पूछा है कि मैंने ये कहा कि गीता डजंट इंक्लूड डिप्रेशन एंजाइटी, बट इन द फर्स्ट चैप्टर अर्जुन इज फीलिंग एंजाइटी, he is self-doubting, and then Krishna ji guides him to the right path. So don't you think anxiety is normal and it can be seen in Gita too? जयवांशी, मैं आपसे थोड़ा सा दो चीजों को मिक्स कर गए। मैं जब डिप्रेशन वगैरह के बारे में बता रहा था तो मैंने गीता ये नहीं कहा था कि गीता में डिप्रेशन वगैरह का वर्णन नहीं आता, मैं जनरल बता रहा था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति जो पुरानी थी तो उसमें ऐसा कुछ डिप्रेशन इत्यादि का वर्णन इत्यादि नहीं आता है। एंजाइटी जरूर हो सकती है, डिप्रेशन एक अलग चीज है, एंजाइटी अलग है। तो अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो अभी आएंगे, तो जब हम उन प्रश्नों को समझेंगे ना तो हमारे को ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसमें क्या इसका अंतर है डिप्रेशन और एंजाइटी में। तो हमारी जो 100% हम नहीं कह सकते कि डिप्रेशन कभी भी बिल्कुल नहीं रही होगी, किसी के साथ बुरा हो जाता है तो डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन जनरली जो हमारा एक वैदिक सिस्टम ऑफ लाइफ था उसमें ये जो मन की बीमारियां थी, इसलिए हमारे आयुर्वेद इत्यादि में भी मन के बारे में बहुत ज्यादा इतनी बीमारियों का कोई मुझे मतलब ऐसा मैंने कभी विशेष सुना नहीं है ऐसे करके। और एक अगला प्रश्न आ रहा है, इनका नाम तो नहीं है, व्हेन इज कलयुग सपोज टू एंड, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये कई लोग पूछते हैं। कुछ लोगों ने हाथ उठाए हुए, मैं अभी ले लूंगा, मैं इन प्रश्नों को पहले चैट बॉक्स को क्लियर कर दूं। देखिए हमारा एक कॉस्मिक साइकिल बताई गई है, जैसे समय की घड़ी होती है, जैसे ऋतुएं होती है ना, तो ऋतु अपने हिसाब से बदल जाती है। तो हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी में चतुर्युग का कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में बड़ा डिटेल विषय है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। कलयुग की जो ड्यूरेशन है इसको मैथ्स में ना आप फॉर्मूला से ले सकते हैं, जैसे आपको याद होगा x + 2x + 3x + 4x = 10x। तो
तो x जो है यहाँ पर, यानी कि कलयुग को बेस बना लीजिए, तो 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर्स का कलयुग है, जिसमें से अभी आपका प्रश्न है कि कितने साल बचे हैं, तो 5,000 साल निकल गए हैं। कलयुग तब आरंभ हुआ था जब कृष्ण भगवान इस संसार को छोड़ कर करके चले गए थे, तो तब तक द्वापर युग था, तो उसके बाद कलयुग आरंभ हो गया। तो अभी कितने साल बचे? 4,27,000 साल का कलयुग अभी बचा हुआ है। द्वापर युग जो इससे पिछले वाला युग था जब ये महाभारत की घटना हुई, वो क्या है? x+2x, तो x को 2 गुणा कर लीजिए, तो 4,32,000 को डबल कर लीजिए, 8,64,000 साल का द्वापर युग था। इस x को 3 से गुणा कर लीजिए तो त्रेता युग, त्रेता शब्द होते हैं ना, त्रे मीन्स 3, तो त्रेता युग जो है 12,96,000 साल का, जिसमें बताया जाता है भगवान राम आए थे, वो त्रेता युग में आए थे। और इस x को 4 से गुणा कर लीजिए, तो 4,32,000 को जब आपने गुणा किया 4 टाइम से, तो जो 17,28,000 साल समथिंग ऐसे फिगर आएगी। अब इन चारों को जोड़ लीजिए, तो x को अगर 10 से गुणा कर लेंगे तो चतुर्युग बनता है, इन चारों की साइकिल 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर्स का चतुर्युग बनता है। 1,000 चतुर्युग को अगर जब जोड़ लिया जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और ब्रह्मा जी की रात्रि की भी ड्यूरेशन उतनी है, ये 8वें अध्याय में आएगा। तो ये अगर वैसे हम काउंट करेंगे तो 432 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन है, उतनी उनकी रात्रि है, तो 864 करोड़ साल। और भगवान कृष्ण इस संसार में एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, तो 864 करोड़ साल में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का एक महीना होता है, वैसे 12 महीने से एक साल होता है, और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। उन ब्रह्मा जी के उस समय की समाप्ति के बाद महाप्रलय होती है, जब सारे के सारे ब्रह्मांड महाविष्णु में, जो कारणोदकशाही विष्णु बताए गए हैं, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसमें वो चले जाते हैं। तो अभी जो आपके प्रश्न का उत्तर है, 4,27,000 साल कलयुग के बचे हुए हैं। उसके बाद किसी ने प्रश्न पूछा है, कोई पूछ रहे हैं, वांटेड टू बी क्लियर दैट एज सीन इन वन सीरीज शिखंडी जी बिकेम मेल फॉर अ डे ओनली। रजनी श्रुति जी पूछ रही हैं। देखिए, जो आपने देखा होगा, आपने जरूर टीवी पे कोई सीरियल में देखा होगा। मेरा निवेदन है कि टीवी के सीरियल्स को बस सिर्फ एंजॉयमेंट और उसकी तरह से देखिए। बड़े दुख की बात है, असल में ये जो टीआरपी जो है वो कंट्रोल करता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो कई जगह पे वो कर्ण को हीरो बना देते हैं, किसी जगह पे वो कुछ दिखा देते हैं, तो हम उनको ऑथेंटिक नहीं मानते। हाँ, बच्चों को दिखाइए, अगर बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं देखते, कार्टून देखते रहते हैं, तो इससे अच्छा चलो टीवी पे महाभारत रामायण देख लें, कुछ तो संस्कार देख लेंगे, थोड़ी स्टोरीज देख लेंगे। लेकिन ये जो जब ऐसे प्रश्न आते हैं कि शिखंडी सिर्फ एक दिन के लिए, मैंने जो भी महाभारत की कथा अपनी एक स्पीकर से सुनी थी, तो उसमें मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कहा हो कि सिर्फ एक दिन के लिए शिखंडी जी पुरुष। देखिए, एक दिन के लिए वो कैसे पुरुष बनेंगे? कॉमन सेंस ही नहीं है। उनको वो बनाया गया था महाभारत का, वो महारथी थे इनकी तरफ से, पांडवों की तरफ से, तो महारथी स्त्री को कैसे बना देंगे? वो तो स्त्रियां थोड़ी लड़ाई लड़ रही थी उस समय युद्ध में, वो तो नियम ही नहीं था। तो युद्ध तो भीष्म पितामह जानते थे कि जन्म से वे स्त्री थे, और कुबेर का कोई एक सेवक था, उसके साथ इनका जेंडर एक्सचेंज हो गया था। मैंने ये कथा पिछली बार बताई थी एक बार। तो इसलिए उस समय से लेकर के शिखंडी पुरुष के रूप में ही थे, लेकिन क्योंकि भीष्म जानते थे कि उनका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था राजा द्रुपद के यहाँ पे, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और ये शिखंडी, ये तीनों भाई बहन है, एक ही पिता की संतान है। ये यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, द्रुपद के यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये दोनों साथ साथ उस यज्ञ से प्रकट हुए थे। एक बार मैं चैट बॉक्स को 1 मिनट और देख रहा हूँ, फिर हम थैंक यू जी। अच्छा, अब जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, पुनीत आपने शायद किया हुआ था रेस, थोड़ा अनम्यूट यू। नहीं कमल जी, गलती से हो गया था, इट वाज बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। और कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हो? एक मिनट, मैं फेसबुक पे भी तब तक देख लेता हूँ कोई प्रश्न। फेसबुक वाले बड़े ज्ञानी हैं, उनका कोई प्रश्न नहीं है, आप ही पूछ लीजिए कोई प्रश्न और हो तो। मैं किसी का ऐसे हैंड रेस तो नहीं देख पा रहा हूँ। और अगर आप जी प्लीज। मेरा एक प्रश्न है कि गीता में ये हमें क्या बताते हैं, गीता क्या इसके बारे में कहती है
कि हमें जो हमारे पास धन आज है, हमारे हर समय रहता है कि भाई आज मेरे पास छोटी गाड़ी है तो बड़ी हो जाए, छोटा घर है तो बड़ा घर हो जाए, कम पैसे और पैसे आ जाए। तो गीता इसके बारे में क्या कहती है कि हमें कहाँ तक ये लालच जो हमें रहती है, ये हमें कहाँ तक रोक देनी चाहिए कि भाई अब ये और हमें नहीं चाहिए। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा सवाल पूछा है। हमारे सुरेश अरोड़ा अंकल जी हैं, हमारे बहुत ही माननीय परिवार के सदस्य हैं। अंकल, वैसे जो इसका डिटेल टॉपिक आएगा जब भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, जब अर्जुन पूछेगा भगवान से एक जगह आगे जाकर के, जैसे भी आपने पूछा वैसे अर्जुन भी पूछेगा कि प्रभु ऐसा हमारे अंदर ऐसा क्या है जो न चाहते हुए भी हमसे पाप करवा देता है। वहां पर भगवान उसको समझाएंगे और वैसे डिटेल में हम इसको तब लेंगे। और ये युधिष्ठिर के प्रश्न मेरे को आज मैं सिर्फ 2 या 3 ही कवर कर पाया। इसमें उस यक्ष ने भी युधिष्ठिर से ये प्रश्न पूछा था कि ऐसी क्या वस्तु है जो सदा जीवन में हमें तंग करती है। एक उन्होंने पूछा सदा तंग करती है, और एक उन्होंने पूछा जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आती है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, आपके प्रश्न का भी उत्तर आपको उससे मिल जाएगा। जब यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि ऐसी क्या चीज है जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आती है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्रोध। क्रोध जो है ना वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आता है। और जब उसने पूछा ऐसी क्या चीज है जो लंबे समय तक तंग करती है और वो बढ़ती चली जाती है, उसका उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया जो लोभ है। जो आपका प्रश्न है वो लोभ से जुड़ा हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि क्रोध को तो देखो हम फिर भी पानी पी लेंगे, थोड़ा सा मूड चेंज कर लेंगे तो क्रोध को तो वश में कर लेंगे, लेकिन ये जो लोभ है, आज मेरे पास, जब इंडिया में आपको याद होगा 2 व्हीलर नए नए आए थे तो सब हर कोई कहता था मेरे पास 2 व्हीलर हो। थोड़े दिनों के बाद फिएट और एम्बेसडर जैसी कार्स आई, फिर मारुति ने लॉन्च किया, फिर हर एक के घर में मारुति आई, फिर उसके बाद और सेडान्स आई, डिक्की वाली कार्स आई, और ये बढ़ता गया और आज लोगों के पास लैम्बोर्गिनी भी है, यहाँ जगुआर है, सब कुछ है, लेकिन उससे भी शांति नहीं है। तो ये जो कामना है ना, इसको भगवान ने बताया ये एक ऐसी अग्नि है, तुम इसको जितना पूरा करने का प्रयास करोगे ये उतना इसमें घी का काम करती है। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, घी नहीं चाहिए। तो जैसे हम इन कामनाओं को पूरा करते हैं तो ये और भड़क जाती है आग, एक के बाद एक कामना, एक के बाद एक कामना, और इसमें हमारा सारा जीवन तपता रहता है और इसलिए हमें शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने एक जगह पे कहा है अशांतस्य कुतः सुखम, कि तुम जो सुख ढूंढ रहे हो दुनिया के अंदर, जब तक शांति नहीं होगी ना तो सुख नहीं होगा। और शांति कैसे आएगी? जब कामनाओं पे वश होगा। कामनाएं कब वश में आएंगी? जबकि मन पे वश होगा। और ये जो मन को वश में की क्रिया है इसी को योग कहते हैं। और ये धीरे धीरे गीता में आगे अभी हम समझते जाएंगे कि योग क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बड़े सिंपल और बड़े ही ना स्पष्ट शब्दों में बताते तो बहुत अच्छा लगता है हमें। वो इसलिए जी कि क्योंकि बुद्धि बड़ी वो है, मतलब इतनी विलक्षण बुद्धि नहीं है कि हाई भाषा यूज कर सकें, इसलिए जैसे हैं वही भाषा मुंह से निकलती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप सबकी अनुमति हो तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इस क्लास को एंड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बस शेयर करना चाह रहा था। बहुत सारे मेरे को, मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कई मेरे मित्र हैं, जानकार हैं, जो वेल विशर्स हैं, जब मैं ग्रुप पे इस क्लास को शेयर करने का मैसेज डालता हूं तो बहुत लोग, क्योंकि इस समय एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा है, तो लोग जूम ऐप के बारे में कुछ कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब मैं उसका ना पक्ष ले रहा हूं ना मैं उसके कोई विरोध में हूं, इसलिए मैं 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूं, बस आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ एक ही फिलॉसफी है कि जो चीज भगवान की सेवा में लग जाए वो पवित्र हो जाती है। जूम के बारे में मैंने गूगल पे बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी है। आप भी अभी घर जाकर के देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। आप टाइप करेंगे ना गूगल पे कि इस जूम है चाइनीज ऐप, तो सबसे पहले गूगल दिखा देता है कि जूम इज ओन्ड बाय अ कंपनी विच इज हेडक्वार्टर्ड इन यूएसए। सिर्फ उसका जो मालिक है वो चाइनीज है, और वो मालिक भी 100% शेयर होल्डर नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग इसको ओन करते हैं। जूम के साथ जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो इन्होंने दूर कर दिए हैं, मतलब पूरी, अब इन्होंने अपने सर्वर्स वगैरह को काफी, ऐसा वो कहते हैं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा। मेरी दिक्कत क्या आ रही है कि अगर मैं दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, जैसे गूगल मीट पे जाता हूँ, सिस्को वेबएक्स पे जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जाता हूँ, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है। अब किसी जगह गूगल मीट में जाएंगे तो आप सबके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग की मेरे को उसमें सुविधा प्रॉपर नहीं मिल रही, जो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग जूम पे करके आपके साथ शेयर करता हूँ, वहां थोड़ी दिक्कत आ रही है। सबको म्यूट करना है तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है।
किसी जगह पे कंट्रोल थोड़ा ऐसा है कि वो कंट्रोल, मान लो कल को हमारी क्लास में कोई गलत आदमी आ जाए और वो कंट्रोल इसको हाईजैक कर जाए क्लास को, तो मेरे लिए वो भी दिक्कत है और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कल को कोई यहाँ पर आकर के गाली गलौज करना शुरू कर दे। तो आप, अभी हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। जिसको भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा हो जूम यूज करने से, तो फिर ठीक है कि जो इस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ तो फिर आप उससे काम चला लीजिएगा। मेरी तरफ से किसी को कोई वो नहीं है, और देशभक्ति की भावना मेरे अंदर भी उतनी है जितनी आपके अंदर है। लेकिन क्योंकि अभी स्कूल्स वगैरह में भी सब जगह जूम यूज हो रही है, तो अभी देखते हैं धीरे धीरे और कोई इसकी टक्कर की ऐप आ जाती है जिसमें कि सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो अब जैसे मैं इस समय फेसबुक पे लाइव हूँ थ्रू जूम, अब मैं कोई दूसरी ऐप यूज करता हूँ तो मैं फेसबुक पे लाइव नहीं जा पाऊंगा। तो मेरे लिए काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवान की सेवा, गीता की सेवा अच्छी तरह हो और आपको अच्छी तरह से चीज, मतलब मैं हम सभी इसका फायदा पूरा उठा सकें। तो आपके कुछ इस बारे में कमेंट्स हो तो मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप श्रोता हैं, आप रिस्क लेकर के जूम के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो इसलिए मेरी ये ड्यूटी थी कि आपके साथ मेरे मन में जो बात थी मैं शेयर। तो मेरे साथ आप पर्सनल आईडी पे अपने विचार शेयर कर दीजिएगा। तो अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इस क्लास को एंड करेंगे। हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको ऑटोमेटिकली अगली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। और कोई भी प्रश्न इत्यादि पूछने हो तो मैं चैट बॉक्स में अभी अपना नाम इत्यादि डाल देता हूँ। मेरा नाम कमल है, जो नए लोग हैं नहीं जानते तो, और अपना मोबाइल नंबर भी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से इसको देख लीजिए, 9810094098। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।